को मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। ये तो वही बात आई। एक तो थके हुए मुख्यमंत्री है, एक बड़े भारी डरपोक मुख्यमंत्री। तो ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा और आरएसएस से लड़ रहा है। आज तक घुटने नहीं सामने टेके, चाहे नेता हो या पार्टी हो। ना कुर्सी का लोभ नहीं ना है, लोभ तो किसी और को है, चाहे विचारधारा जाए या कुछ जाए। कहाँ गया नीति या कहाँ गया सिद्धांत? नहीं, समझने वाले पे जातीय जनगणना को लेकर के जो लालू जी का संघर्ष रहा, हम लोगों के मांग पे सर्वदलीय सहमति से बिहार विधानसभा और परिषद से ये पारित किया गया। एक बार नहीं, दो बार। अब कौन कौन दल थे? बीजेपी भी उसमें शामिल थी। बाद में पार्लियामेंट में पता चला कि नहीं कराना चाहते देश भर में जातीय जनगणना। तो हमने उठ के बोला कि भाई प्रधानमंत्री से चलना चाहिए मिलने। दूसरा कंडीशन ये भी रखा, अगर भारत सरकार नहीं मानती, चाहते तो पूरे देश में थे कि हो जातीय जनगणना, अगर नहीं हो पाता है पूरे देश में, प्रधानमंत्री मना करते हैं, तो और राज्यों जैसा जो कर्नाटका है या केरल है, जिन लोगों ने अपने राज्य में जातीय जनगणना कराई है, तो हम ये भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री घोषणा कर दे कि राज्य का जातीय जनगणना जो है वो अपने राज्य सरकार के खर्चे पे हो। तो बात आई सर्वदलीय बैठक। अब जब सर्वदलीय बैठक ठीक है, बुलाइए, पता चल जाएगा कौन आता नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन हम अगर मुख्यमंत्री जी के जगह पे होते हैं तो सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाते? जब बिहार विधानसभा से 2 बार पारित हो ही चुका है सर्वदलीय, तो हम क्यों बुलाते? हम तो केवल घोषणा करते कि राज्य सरकार जो है अपने बलबूते पे जो है वो जातीय जनगणना कराएगी। जब विधानसभा परिषद से पास हो गया तो सर्वदलीय का भी कोई मतलब नहीं है। तो मुख्यमंत्री इज द पार्ट नहीं, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड बीजेपी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो बातें हैं लेकिन अभी स्पष्ट होना चाहिए ना। एक चीज, लेकिन आपने कहा ठीक है बीजेपी के बारे में कहा जाए, लेकिन बीजेपी के ही भरोसे तो है जेडीयू। हमेशा हो रहा है कि अभी कोई उस तरह की बात हो रही है, कोई उस तरह की ना करवाने का आया नहीं है। बीजेपी की आस तो अभी भी है जेडीयू को। उन लोग का क्या चलता है, हम लोगों को लेना देना है ना, नीतीश जी से लेना देना है ना हमको भाजपा से लेना देना है। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम आपकी बात को रिकॉल कर रहे हैं कि भाई जब बिहार विधानसभा से पारित हो गया तो कौन रोके हुए हैं? यानी वही बात होगी ना कि बार बार पलटी मारो, अपने बात को मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। ये तो वही बात आई। असल में कलेजा नहीं है और होगा भी नहीं, कुछ नहीं कराएंगे। ये तो आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं, मतलब पूरी तरीके से संघ का चोला पहने हुए हैं और भारी डरपोक है। एक तो थके हुए मुख्यमंत्री है, एक बड़े भारी डरपोक मुख्यमंत्री है। इनको देश इंटरेस्ट से कुछ लेना देना, राज्य हित से कुछ लेना देना नहीं, जनता के प्रति कुछ नहीं। इनको केवल अपना इंटरेस्ट है कि कुर्सी पे कैसे बने रहे। और कुर्सी पे बैठ करके बिहार सबसे पीछे नंबर पर है क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो देखिए, कोई अगर दूसरे रूप में लेता है तो ये कन्फ्यूजन लोगों को नहीं पालनी चाहिए। एक सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए, लेकिन जगदानंद सिंह जिस तरह बयान दिए, उन्होंने कहा है, वो बोले कि हर संभव हम साथ में हैं। इस मुद्दे पे जदयू ने स्वागत भी किया। अरे कौन बिना देखे सब स्वागत करता है? जगदा बापूजी ने स्पष्ट रूप से कहा इस मुद्दे पर जातीय जनगणना पे किया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जातीय जनगणना में तो ये बताइए ना, बिहार विधानसभा में तो बीजेपी भी था, प्रधानमंत्री जी से डेलीगेशन में बीजेपी भी साथ गया, तो हम बीजेपी से मिल जाएंगे क्या? कभी तो ये बेवकूफ़ वाली बात है। आरजेडी कभी बीजेपी से नहीं मिलेगी ना, कोई सवाल नहीं पैदा होता है। चाहे बीजेपी हो या बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल हो, हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, झूठा
फर्जी चीज़ नहीं ना है। तो आरजेडी जेडीयू से हम मिलेगी। लोग पहली ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा और आरएसएस से लड़ रहा है। आज तक घुटने नहीं सामने टेके, चाहे नेता हो या पार्टी हो, और आगे भी घुटना नहीं टेकेगी। लेकिन बीजेपी के पार्टी पर हम लोगों को सत्ता का लालच नहीं ना, कुर्सी का लोभ नहीं ना है। लोभ तो किसी और को है, चाहे विचारधारा जाए या कुछ जाए। और कहाँ गया नीति या कहाँ गया सिद्धांत? इनका तो सब बंगाल के खाड़ी में डूब मरा है अंतरात्मा। ए,